Part 2, 6 Ways to Make People Like You. Chapter 1, Do This and You'll Be Welcome Anywhere. पार्ट 2 में हम 6 प्रिंसिपल्स डिस्कस करेंगे जिससे आप बहुत सारे दोस्त बना सकेंगे। आप जहां जाएंगे वहां लोग आपको पसंद करेंगे। अगर दोस्त बनाने की बात करें तो क्यों ना हम उससे ट्रेनिंग लें जो दोस्त बनाने में सबसे आगे है। यहाँ पे ऑथर डॉग्स की बात कर रहे हैं। डॉग एक ऐसा एनिमल है जिसे लोग अपने पास इसीलिए रखते हैं क्योंकि डॉग इस पहले प्रिंसिपल का यूज़ करता है। लोग बहुत से एनिमल्स रखते हैं जिससे उन्हें फ़ायदा हो। जैसे गाय दूध देती है, मुर्गी अंडे देती है। लेकिन डॉग ऐसा कुछ भी नहीं करता, लेकिन फिर भी लोगों को वो बहुत पसंद है। डॉग्स लोगों को इसलिए पसंद है क्योंकि डॉग्स आप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। जब आप घर आते हैं तो भागते भागते आपके पास आते हैं, आपको प्यार करते हैं। ज़्यादातर लोग किसी में क्यों इंटरेस्ट लेते हैं? एक सेल्समैन आप में इंटरेस्ट ले सकता है क्योंकि उसे आपको कुछ बेचना है। डॉग्स को ना तो आपको कुछ बेचना है, ना तो उसे आपसे शादी करनी है। उसे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, वो बस आपको प्यार देता है और इसीलिए हमें डॉग्स इतने पसंद हैं। जब आप किसी में इसी तरह बिना मतलब के इंटरेस्ट लोगे तो आपको ज़रूर पसंद करेंगे, वो आपके दोस्त भी बनेंगे। ऑथर ने अपनी बुक में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही है। वो कहते हैं कि अगर आप लोगों में जेन्युइन इंटरेस्ट लोगे, मतलब दिल से इंटरेस्ट लोगे, तो आप 2 महीने में इतने दोस्त बना सकते हो जितना आप 2 सालों में नहीं बना सकते। एक बार न्यूयॉर्क टेलीफोन कंपनी ने एक स्टडी की थी। उन्हें जानना था कि टेलीफोन कॉन्वर्जेशंस में कौन सा वर्ड सबसे ज़्यादा यूज होता है। स्टडी से पता चला कि वर्ड आई 500 कॉल्स में 3900 टाइम्स यूज हुआ था। इससे पता चलता है कि हम लोग अपने आप में कितने ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। फेमस साइकोलॉजिस्ट अल्फ्रेड ऑडलर ने एक बुक लिखी है जिसका टाइटल है व्हाट लाइफ शुड मीन टू यू। इस बुक में वो कहते हैं कि जो लोग सिर्फ अपने आप में इंटरेस्टेड होते हैं उन लोगों को ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। अगर आपको मैजिक का शौक है तो शायद आपने हावर्ड थर्सन का नाम सुना हो। सारे मैजिशियंस इन्हें जानते हैं और उनके जैसा बनना चाहते हैं। 40 सालों से वो दुनिया भर में ट्रैवल कर रहे हैं और अपना मैजिक दिखा रहे हैं और अब तक मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा चुके हैं। बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि थर्सन को मैजिक के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज है। हाँ, ये सच है कि वो बहुत ज़्यादा अच्छा मैजिक दिखाते हैं, लेकिन थर्सन ने खुद अपने इंटरव्यू में कहा था कि बहुत से ऐसे मैजिशियंस हैं जिन्हें उनसे भी ज़्यादा नॉलेज है। तो आखिर क्या है थर्सन का सीक्रेट? इंटरव्यू में थर्सन ने अपने 2 सीक्रेट्स शेयर किए। सबसे पहला तो ये कि वो एक बहुत अच्छे शोमैन हैं। सिर्फ मैजिक पता होना काफ़ी नहीं है, आपको उसे एक एंटरटेनिंग वे में शो करना भी आना चाहिए। दूसरा सीक्रेट यह है कि थर्स्टन अपनी ऑडियंस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। दूसरे मैजिशियन सोचते हैं कि आज मैं अपनी ऑडियंस को खूब बेवकूफ़ बनाऊंगा, लेकिन थर्स्टन ऐसा नहीं सोचते। वो अपनी ऑडियंस को दिल से पसंद करते हैं और सोचते हैं कि यार ये लोग अपना कीमती वक्त और पैसा देके मेरा शो देखने आते हैं, मुझे इन्हें बेस्ट शो देना है। थर्स्टन ये भी कहते हैं कि जब भी वो कोई शो करने जाते हैं तो स्टेज पे जाने से पहले वो अपने आप से ये कहते हैं, आई लव माई ऑडियंस, आई लव माई ऑडियंस। हो सकता है कि कुछ लोगों को ये बहुत ही अजीब लगे, लेकिन थर्स्टन के अकॉर्डिंगली ये उनकी सक्सेस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीज़न है। फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट थियोडोर रूजवेल्ट भी इस प्रिंसिपल में बहुत मानते थे। आप सोच सकते हैं कि एक प्रेसिडेंट कितना बिजी इंसान होगा, लेकिन इसके बावजूद मिस्टर रूजवेल्ट लोगों में इंटरेस्ट लेते थे। यहाँ तक कि उनके घर में जो मेड थी और दूसरा स्टाफ था, उनकी लाइफ में भी इंटरेस्ट लेते थे। ये नहीं सोचते थे कि ये मेरी मेड है या फिर ये मेरा ड्राइवर है। ये कामयाब लोगों की एक बहुत बड़ी निशानी है कि वो अपने आप को दूसरों से कुछ बहुत बड़ा नहीं समझते। इसकी एक एग्जाम्पल हमें जेम्स आमोस की बुक थियोडोर रूजवेल्ट हीरो टू हिज वैले में से मिलती है। जेम्स मिस्टर रूजवेल्ट का एक बॉडीगार्ड था। वो अपनी बुक में एक इंसिडेंट बताते हैं। एक बार जेम्स की वाइफ और मिस्टर रूजवेल्ट बॉब वाइट के बारे में बात कर रहे थे, जो कि एक बर्ड होता है। जेम्स की वाइफ मिस्टर रूजवेल्ट से कहती है कि उसने कभी बॉब वाइट को नहीं देखा, तो मिस्टर रूजवेल्ट उसे समझाते हैं कि बॉब वाइट कैसा दिखता है। फिर एक दिन मिस्टर रूजवेल्ट देखते हैं कि जेम्स के कॉटेज के बाहर एक बॉब वाइट बैठा हुआ है, तो वो खुद से कॉटेज में फ़ोन करते हैं और उसकी वाइफ से कहते हैं कि उनके कॉटेज के बाहर एक बॉब वाइट बैठा है, तो उसे जल्दी से देख लें। ये मैं यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट की बात कर रहा हूँ, जिनसे ज़्यादा बिजी शायद ही हम होंगे। ऑथर कहते हैं कि जितने भी बड़े कामयाब लोग हैं उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं, और थियोडोर रूजवेल्ट भी उन्हीं में से एक हैं और वो इस प्रिंसिपल को बहुत ज़्यादा फॉलो करते थे। खुद ऑथर भी इसका यूज़ करते हैं, जैसे वो अपने फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स सबके बर्थडेज याद रखते और फिर बर्थडे के दिन उन्हें मेल करके विश करते। आप भी ये कर सकते हैं। इसके अलावा जब आप किसी से बात करें तो सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए बात ना करें, बल्कि एक फ्रेंडली वे में बात करें। सामने वाले को ऐसा लगे कि आप उससे बात करके वाकई खुश हैं। ऑथर के एक स्टूडेंट हैं मार्टिन गिन्सबर्ग। उन्होंने क्लास में अपने एक बचपन का इंसिडेंट शेयर किया था। मार्टिन जब 10 साल के थे तो उनकी हॉस्पिटल में एक सर्जरी होनी थी। वो जो दिन था वो थैंक्स गिविंग डे था, जैसे मदर्स डे, फादर्स डे होता है।
उसी तरह ये भी एक पब्लिक हॉलीडे होता है जो यूएस और दूसरी कंट्रीज में मनाया जाता है। तो उस दिन थैंक्सगिविंग डे था और मार्टिन हॉस्पिटल में थे और अगले दिन उनकी सर्जरी होने वाली थी। मार्टिन उस दिन बहुत परेशान थे, उनकी ज़िंदगी में बहुत सी प्रॉब्लम्स थी। उनके फादर की डेथ हो चुकी थी। वो और उनकी मदर एक छोटे से घर में रहते थे, वो भी वेलफेयर के पैसों पे। उस दिन उनकी मदर भी किसी वजह से हॉस्पिटल में नहीं थी। उन्हें बहुत डर लग रहा था, ज़िंदगी में हर चीज़ से डर लग रहा था। बहुत टेंशन हो रही थी। वो हॉस्पिटल के बेड पर लेटे हुए थे। उन्होंने पिलो अपने फेस पे रखा और बहुत रोने लगे। वहाँ पे एक यंग नर्स थी जिसने मार्टिन की रोने की आवाज़ सुन ली। वो मार्टिन के पास आई और उसने मार्टिन के चेहरे पर से पिलो हटाया और उसके आंसू साफ किए। वो नर्स एक स्टूडेंट थी और बहुत यंग थी। उसने मार्टिन को बताया कि वो बहुत अकेलापन महसूस कर रही है क्योंकि आज के दिन वो अपनी फैमिली के साथ नहीं है और उसे आज देर तक हॉस्पिटल में काम करना पड़ रहा है। फिर उसने मार्टिन से कहा कि क्या वो उसके साथ डिनर करेगा, जिसके बाद फिर वो 2 ट्रेज लेकर आई जिसमें काफ़ी खाना था और आइसक्रीम भी थी। उस नर्स ने मार्टिन के साथ बहुत सी बातें की, गेम्स खेली। मार्टिन बताते हैं कि उस नर्स की शिफ्ट शाम 4 बजे तक थी, लेकिन वो सिर्फ मार्टिन की वजह से रात 11 बजे तक रुकी और जब वो सो गया इसके बाद ही वो नर्स घर गई। मार्टिन कहते हैं कि इस इंसिडेंट को बहुत साल हो चुके हैं लेकिन आज भी उन्हें वो दिन याद है। आप भी इसी तरह दूसरों में इंटरेस्ट लें, सिर्फ अपने बारे में ना सोचें। इससे लोग आपको बहुत ज़्यादा पसंद भी करेंगे, बहुत से दोस्त भी बनेंगे और प्रोफेशनल लाइफ में भी बहुत आगे जाएंगे। चैप्टर 2, अ सिंपल वे टू मेक अ गुड फर्स्ट इम्प्रेशन। स्टील कंपनी के प्रेसिडेंट चार्ल्स स्वॉब कहते हैं कि उनकी स्माइल की कीमत $1 मिलियन है और वो ये ऐसे ही नहीं कहते। वो ये जानते हैं कि अगर आप स्माइल करते हैं तो इससे कितना अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। कहते हैं कि एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। जब आप किसी से बात करते हुए स्माइल करते हैं तो आप उन्हें ये मैसेज दे रहे हैं कि आप उनसे बात करके खुश हैं। चार्ल्स स्वॉब की पर्सनैलिटी बहुत ही अच्छी थी और उनके अंदर ये एबिलिटी थी कि लोग उन्हें पसंद करते थे। उनके वर्कर्स, एसोसिएट्स, हर कोई। और स्माइल उनकी पर्सनैलिटी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट था। डॉक्टर स्टेफन जानवरों के एक डॉक्टर हैं जिन्होंने ऑथर को एक इंसिडेंट बताया था। एक बार उनके क्लिनिक में काफ़ी सारे क्लाइंट्स अपने एनिमल्स लेके बैठे हुए थे, काफ़ी लंबी लाइन थी। थोड़ी देर बाद एक वुमेन वहां पर आई। उसके हाथ में एक किटन थी और एक छोटा सा बेबी था। वेटिंग रूम में एक आदमी बैठा हुआ था जिसकी नज़र उस बेबी पर पड़ी और बेबी ने उस आदमी को देखकर स्माइल किया। उस आदमी ने उस वुमेन से कहा कि उनके बेबी की स्माइल बहुत प्यारी है और बातचीत शुरू हो गई। आहिस्ता आहिस्ता वहां पे जितने लोग बैठे थे सब ने उस कॉन्वर्जेशन में पार्ट लिया। एक साइकोलॉजिस्ट हैं जिनका नाम है प्रोफेसर जेम्स मकॉनेल। वो कहते हैं कि जो लोग स्माइल करते हैं वो ज़्यादा अच्छे से मैनेज कर पाते हैं, ज़्यादा सेल कर पाते हैं और उनके बच्चे भी ज़्यादा हैप्पी होते हैं। ऑथर ने अपनी क्लास में एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने अपने स्टूडेंट से कहा कि वो हर घंटे किसी न किसी को देखकर स्माइल करेंगे और फिर अपने रिजल्ट्स क्लास में शेयर करेंगे। विलियम स्टैनहार्डेट एक स्टॉक ब्रोकर हैं जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था और इससे उनकी लाइफ में इतनी हैप्पीनेस आई कि उन्हें खुद भी यकीन नहीं आया। विलियम कहते हैं कि वो पिछले 18 सालों से शादीशुदा हैं। पिछले काफ़ी टाइम में ऐसा बहुत ही कम हुआ है जब उन्होंने अपनी वाइफ की तरफ देखकर स्माइल किया हो और उनकी अपनी वाइफ से बहुत बातचीत भी नहीं होती। जैसे जाते वक्त बाय कहना, आते वक्त हेलो कहना, मतलब जो ज़रूरी बातें होती हैं बस वही होती हैं। विलियम ने डिसाइड किया कि वो एक्सपेरिमेंट ट्राई करेंगे। एक दिन वो ब्रेकफास्ट के लिए टेबल पे बैठे और फिर जब उनकी वाइफ आई तो उन्होंने अपनी वाइफ से गुड मॉर्निंग कहा और उसे देखकर स्माइल की। ये देख के उनकी वाइफ बहुत शॉक हो गई। उन्हें यकीन नहीं आ रहा था। उस दिन के बाद से वो अपनी वाइफ को इसी तरह रोज़ गुड मॉर्निंग कहते हैं और स्माइल करते हैं, जिसकी वजह से उनकी मैरिड लाइफ फिर से अच्छी हो गई। इसके अलावा वो अपने ऑफिस में भी हर किसी को देखकर ग्रीट करते हैं और स्माइल भी करते हैं। वो जिन लोगों की तरफ स्माइल करते हैं वो लोग भी उनकी तरफ स्माइल करके ही बात करते हैं। उनकी लाइफ में बहुत हैप्पीनेस आ गई है। इसके अलावा विलियम्स कहते हैं कि स्माइल की वजह से उन्हें बिजनेस में भी बहुत प्रॉफिट हुआ है। इससे लोगों से जब भी बात करो तो स्माइल ज़रूर किया करो। चैप्टर 3, इफ़ यू डोंट डू दिस यू आर हेडेड फॉर ट्रबल। एंड्रयू कार्नेगी को लोग स्टील किंग बोलते थे। चार्ल्स कॉब जो स्टील कंपनी के प्रेसिडेंट थे, एंड्रयू कार्नेगी उसके मालिक थे। स्टील इंडस्ट्री में, इवन उनकी खुद की कंपनी में ऐसे बहुत से लोग थे जिन्हें स्टील के बारे में उनसे भी ज़्यादा पता था। तो फिर कैसे एंड्रयू कार्नेगी इतने सक्सेसफुल बने? एंड्रयू कार्नेगी को लोगों से डील करना आता था। इस बुक में हमने बहुत से प्रिंसिपल्स अभी तक सीखे हैं और ये वाला जो प्रिंसिपल है ये एंड्रयू कार्नेगी ने बचपन में ही सीख लिया था। जब कार्नेगी 10 साल के थे तो उन्हें 2 रैबिट्स मिले और कुछ ही टाइम में बहुत से रैबिट्स हो गए। लेकिन प्रॉब्लम ये था कि उनके पास उन्हें कुछ खिलाने को नहीं था और तब एंड्रयू कार्नेगी ने इस प्रिंसिपल का यूज़ किया। उनके पड़ोस में जो बच्चे थे वो भी रैबिट से खेलते थे। कार्नेगी ने उन बच्चों से कहा कि अगर वो उन रैबिट्स को खिलाने के लिए कुछ लेकर आएं
तो वो उन रैबिट्स का नाम उन बच्चों के नाम पर रख देंगे। ये प्लान किसी मैजिक की तरह काम कर गया और बच्चे उन रैबिट्स के लिए खाना लेकर आए। कई साल बाद यही प्रिंसिपल एंड्रयू कार्नेगी ने बिजनेस में भी यूज़ किया और मिलियंस कमाए। एंड्रयू कार्नेगी को पेंसिल्वेनिया रेल रोड को स्टील रेल्स बेचनी थी। उस टाइम पे पेंसिल्वेनिया रेल रोड के जो प्रेसिडेंट थे वो थे एडगर थॉमसन। एंड्रयू कार्नेगी ने एक नई स्टील मिल खोली और उसका नाम रखा एडगर थॉमसन स्टील वर्क्स, जिसके बाद फिर एडगर थॉमसन ने उसी स्टील मिल से स्टील रेल्स बनवाई। इसके अलावा इसी प्रिंसिपल का यूज़ करके एंड्रयू कार्नेगी ने एक बार मिलियंस कमाए थे। एंड्रयू कार्नेगी स्टील के अलावा और भी बिजनेसेस के मालिक थे और उनमें से एक थी सेंट्रल ट्रांसपोर्टेशन कंपनी। एक बार यूनियन पैसिफिक रेल रोड को स्लीपिंग कार्स चाहिए थी। स्लीपिंग कार्स मतलब ऐसी कार्स जिनके अंदर आप सो भी सकें, मतलब अंदर बेड्स भी हों। अब एंड्रयू कार्नेगी को यहाँ पर भी कंपटीशन मिला। जॉर्ज पुलमैन भी इसी इंडस्ट्री में थे और वो चाहते थे कि यूनियन पैसिफिक रेल रोड उनके साथ बिजनेस करें। कार्नेगी और पुलमैन दोनों ने बिजनेस हासिल करने के लिए बहुत कोशिश की। वो रेल रोड के मैनेजर से पर्सनली जाके मिले, दोनों ने अपने प्राइसेस कम किए, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। फिर एक दिन एंड्रयू कार्नेगी जॉर्ज पुलमैन के पास गए और उन्हें एक ऑफ़र दी। ऑफ़र ये थी कि वो दोनों मिल के कंपनी खोलेंगे और पैसिफिक रेल रोड के साथ बिजनेस करेंगे। पुलमैन ने पूछा कि कंपनी का नाम क्या होगा, तो कार्नेगी ने कहा पुलमैन पैलेस कार कंपनी। ये सुन के पुलमैन खुश हो गया और उसने खुशी खुशी एंड्रयू कार्नेगी की ऑफर एक्सेप्ट कर ली। इसके अलावा ये प्रिंसिपल जेम्स फार्ली ने भी अपनी पूरी लाइफ यूज़ किया है। जब फ्रैंकलिन रूजवेल्ट अमेरिका के प्रेसिडेंट बने तो उस वक्त जेम्स फार्ली ने ही उनका पूरा कैंपेन मैनेज किया था और रूजवेल्ट के प्रेसिडेंट बनने में उनका एक बहुत बड़ा हाथ था। मैं आपको बता दूं कि जेम्स फार्ली ने एक बहुत ही छोटी एज से काम शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से वो बहुत ही कम एजुकेशन ले पाए थे। लेकिन फिर भी जब वो 46 ईयर्स के थे तो 4 कॉलेजेस ने उन्हें ऑनरी डिग्री दी थी। वो यूनाइटेड स्टेट्स के पोस्ट मास्टर जनरल बने। जेम्स की खास बात ये थी कि लोग उन्हें पसंद बहुत करते थे, उनकी फॉलोइंग बहुत ज़्यादा थी और इसीलिए वो पॉलिटिक्स में गए। जब ऑथर ने उनका इंटरव्यू लिया और उनसे उनके सक्सेस का सीक्रेट पूछा तो उन्होंने कहा हार्ड वर्क। तो ऑथर ने कहा कि नहीं, आप मजाक कर रहे हैं। आपका सीक्रेट ये है कि आप 10,000 लोगों का नाम याद रख सकते हैं और उन्हें उनके नाम से बुला सकते हैं। तो उस पर जेम्स ने कहा कि अब आप मजाक कर रहे हैं, मैं 10,000 नहीं 50,000 लोगों का नाम याद रख सकता हूँ और उन्हें उनके नाम से बुला सकता हूँ। ये प्रिंसिपल पर्सनल लाइफ में भी इतना ही काम आता है। जैसे कैन नॉटिंघम ऑथर के एक स्टूडेंट हैं जिन्होंने ऑथर को एक इंसिडेंट बताया था। कैन रोज़ाना एक ही कैफेटेरिया में लंच करते हैं। काउंटर के पास एक ही लड़की खड़ी होती है जो रोज़ सबको लंच देती है। कैन भी रोज़ाना का एक ही लंच लेते हैं। वो एक प्लेट लेते हैं जिस पर उन्हें स्केल पे मेजर करके मीट दिया जाता है, एक ग्रीन लीफ और कुछ फ्राइज मिलते हैं। एक बार कैन हर बार की तरह लंच लेने गए और उन्होंने लड़की के ड्रेस पर उसका नेम टैग देखा। उन्होंने स्माइल करते हुए लड़की का नाम लिया और उससे लंच मांगा। सिर्फ नाम लेने से लड़की ने उन्हें नॉर्मल से भी ज़्यादा क्वांटिटी में खाना दिया। उन्हें 3 ग्रीन लीव्स दिए, मीट भी ज़्यादा दिया और फ्राइज़ भी बहुत ज़्यादा दिए। ये बहुत ही छोटी एग्जाम्पल है, लेकिन पॉइंट ये है कि अगर आप किसी का नाम लेते हो तो इससे सामने वाले को बहुत अच्छा लगता है। चैप्टर 4, एन ईजी वे टू बिकम अ गुड कॉन्वर्जेशनलिस्ट। एक बार ऑथर एक पार्टी में गए जहां वो एक वुमेन से मिले। उस वुमेन को पता चला कि ऑथर बहुत सी यूरोपियन कंट्रीज में जा चुके हैं, तो उस वुमेन ने ऑथर से उनके ट्रेवल्स के बारे में पूछा। बातों बातों में ऑथर को पता चला कि वो वुमेन अफ्रीका जा चुकी है और ऑथर ने एक्साइटेड होकर कहा, अफ्रीका, मुझे हमेशा से अफ्रीका जाने का शौक है। और फिर वो उनसे अफ्रीका के बारे में पूछने लगे और वो लेडी उन्हें अफ्रीका के बारे में बताने लगी। वो वुमेन 45 मिनट्स तक बोलती रही और ऑथर आराम से सुनते रहे और उनसे अफ्रीका के बारे में ही बात करते रहे। वो लेडी ऑथर के यूरोपियन ट्रैवल्स के बारे में जानना चाहती थी, लेकिन वो बात अफ्रीका के बारे में कर रही थी। ये कोई हैरानी वाली बात नहीं है, क्योंकि हम में से ज़्यादातर लोग ऐसे ही हैं। दूसरे किस में इंटरेस्टेड हैं, हम वो नहीं सुनना चाहते, बल्कि हम सिर्फ उन चीज़ों के बारे में बात करना चाहते हैं जिसमें हम इंटरेस्टेड हैं। किसी को भी आपके ट्रैवल्स के बारे में, बिजनेस के बारे में, आपके नए मोबाइल के बारे में नहीं जानना। उन्हें सिर्फ अपने इंटरेस्ट से मतलब है, इसलिए जब भी कोई आपसे कोई बात करे तो आराम से उनकी बात सुना करो। उन्हें जो बोलना है वो बोलने दो और ध्यान लगाकर उनकी बात सुनो। बीच में अपनी लाइफ की और अपने इंटरेस्ट के बारे में बात नहीं करना। चार्ल्स विलियम एलियोट, जो कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, वो कहते हैं कि बिजनेस इंटरव्यूज में भी जो पर्सन आपसे बात करे उसकी बात सुनना बहुत ज़रूरी है। इससे आपके इंटरव्यूज बहुत अच्छे जाएंगे। इंटरव्यूज के अलावा ये चीज़ वैसे भी बिजनेस में बहुत ज़रूरी है। शिकागो का एक डिपार्टमेंट स्टोर है जो बहुत से कस्टमर्स खो रहा था क्योंकि वहाँ का जो सेल्समैन था वो कस्टमर्स की बात नहीं सुनता था। मिसेस डोगलास, जो कि ऑथर की एक स्टूडेंट हैं,
वो भी उसी स्टोर में गई थी और उन्होंने एक सेल में एक कोट खरीदा था। जब वो उस कोट को घर लाई तो उन्होंने देखा कि उसमें कुछ पार्ट डैमेज था, इसलिए फिर वो उसी स्टोर में उसे वापस एक्सचेंज करवाने ले गई। उस सेल्समैन ने उन्हें एक्सचेंज करने से साफ मना कर दिया। वहाँ स्टोर पर एक बोर्ड लगा हुआ था जिस पर लिखा था ऑल सेल्स आर फाइनल। सेल्समैन ने वो बोर्ड दिखाया और एक्सचेंज करने से साफ मना कर दिया। मिसेस डोगलास ने कहा कि ये कोट डैमेज्ड है, लेकिन सेल्समैन ने उनकी बात नहीं सुनी। मिसेस डोगलास उस शॉप से निकलने लगी और उन्होंने सोच लिया था कि वो दोबारा कभी भी इस शॉप में नहीं आएंगी। उसी वक्त उनका सामना उस स्टोर के मैनेजर से हुआ। मिसेस डोगलास ने सारी कहानी उस मैनेजर को बताई। मैनेजर ने आराम से उनकी बात सुनी और फिर कहा, हाँ, हमारे यहाँ कपड़े एक्सचेंज नहीं होते, लेकिन ये पॉलिसी डैमेज कपड़ों के लिए नहीं है। हम इसे रिपेयर कर देंगे या एक्सचेंज कर देंगे, या अगर आप चाहें तो आपके पैसे भी वापस कर देंगे। ये डिफरेंस होता है सुनने में और ना सुनने में। मिसेस डोगलास उस स्टोर की एक पुरानी कस्टमर थी और अगर वो मैनेजर उनकी बात ना सुनता तो वो एक और पुराना कस्टमर खो देते, जैसा कि उनके साथ हो रहा था। इसलिए याद रखना कि बिजनेस में भी ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा ऑथर की एक स्टूडेंट हैं जिनका नाम है मिली। एक बार मिली ऑथर को बताते हैं कि उनका बेटा एक दिन उससे बातों बातों में कहता है, मॉम, मैं जानता हूँ कि आप मुझसे बहुत प्यार करती हैं। तो मिली अपने बेटे से कहती हैं, ऑफ कोर्स मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, क्या तुम्हें इसमें कोई शक था? तो इनका बेटा कहता है, नहीं, मुझे कोई शक नहीं, लेकिन मुझे पता है कि आप मुझसे बहुत प्यार करती हैं, क्योंकि मैं जब भी आपसे कोई बात करता हूँ तो आप अपने सारे काम छोड़कर मेरी बात सुनती हैं। इसलिए जब भी कोई आपसे बात करे तो आराम से उनकी बात सुना करो। चैप्टर 5, हाउ टू इंटरेस्ट पीपल। फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट थियोडोर रूजवेल्ट रोजाना बहुत से लोगों से मिलते थे। इनमें पॉलिटिशियंस भी होते थे, इनके दोस्त भी होते थे, डिप्लोमेट्स भी होते थे। लेकिन चाहे कोई भी हो, वो सब एक बात से बहुत हैरान होते थे और वो थी थियोडोर रूजवेल्ट की नॉलेज। लेकिन सच ये है कि मिस्टर रूजवेल्ट के पास इतनी नॉलेज नहीं थी। वो करते ये थे कि जब भी उनके यहाँ कोई मेहमान आने वाला होता था तो वो उस पर थोड़ी रिसर्च करते थे कि उस मेहमान के क्या क्या इंटरेस्ट हैं, और फिर वो इंटरेस्ट के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेते थे। सवाल यह है कि मिस्टर रूसवेल्ट जैसे बिजी इंसान जिनके पास करने के लिए और भी बहुत से काम है, वो ये क्यों करते थे? बाकी लीडर्स की तरह मिस्टर रूसवेल्ट को भी ये पता था कि अगर आपको किसी इंसान के दिल तक पहुंचना है तो आपको उनसे उन चीज़ों के बारे में बात करनी चाहिए जिसमें उनका इंटरेस्ट हो। और ख़ास तौर पर पॉलिटिशियंस के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है कि लोग उन्हें पसंद करें। विलियम लियोन फेल्प्स एक अमेरिकन ऑथर हैं और येल यूनिवर्सिटी में भी पढ़ा चुके हैं। उन्होंने भी ये लेसन अपनी ज़िंदगी में बचपन में ही सीख लिया था। जब विलियम 8 साल के थे तो अपनी आंट के घर जाया करते थे। एक दिन वो अपनी आंट के घर थे और वहाँ पे एक और आदमी भी था। उस आदमी ने आंट से बात करने के बाद उनके साथ बातें की। उस आदमी ने देखा कि विलियम को बोट्स का बहुत शौक था, इसलिए वो उनसे बोट्स के बारे में बात करने लगा। जब वो आदमी चला गया तो विलियम ने अपनी आंट से उस आदमी की बहुत तारीफ की। उनकी आंट ने उन्हें बताया कि वो आदमी एक लॉयर है और उससे बोट्स में कोई दिलचस्पी नहीं। विलियम ने पूछा कि अगर उन्हें बोट्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है तो फिर इतनी देर तक मुझसे बोट्स के बारे में बातें क्यों की? उनकी आंट ने कहा कि वो एक अच्छा आदमी है, उसने देखा कि तुम्हें बोट्स में इंटरेस्ट है, इसलिए उसने तुमसे बोट्स के बारे में बात की। विलियम कहते हैं कि उन्होंने ये लेसन अपनी पूरी जिंदगी याद रखा। इस प्रिंसिपल का यूज करके लोग आपको पसंद तो करेंगे, लेकिन साथ ही ये बिजनेस में भी बहुत काम का है। जैसे मैं आपको हेनरी डुवर्नॉय की एग्जांपल देता हूँ, जो कि ऑथर के एक स्टूडेंट हैं। हेनरी न्यूयॉर्क में रहते हैं और वहाँ उनकी एक बेकिंग कंपनी भी है। वो काफ़ी वक्त से न्यूयॉर्क के एक होटल को ब्रेड बेचने की कोशिश कर रहे हैं। वो काफ़ी वक्त से उस होटल के मैनेजर के पीछे पड़े हैं, लेकिन मैनेजर उनसे ब्रेड बाय नहीं कर रहा। डेल कार्नेगी के कोर्स लेने के बाद हेनरी ने अपनी स्ट्रेटेजी चेंज की। उन्होंने सोचा कि ऐसा क्या है जो उस मैनेजर को इंटरेस्टिंग लगता है, जिसे देखकर ये सुनकर ये मैनेजर एक्साइटेड हो जाता है। हेनरी को पता चला कि ये मैनेजर एक सोसाइटी में बिलोंग करता है, मतलब एक ग्रुप ऑफ पीपल जिसमें सारे होटल एग्जीक्यूटिव्स थे। और ये जो मैनेजर था ये सोसाइटी का प्रेसिडेंट था। ये एक ऐसी चीज़ थी जिसे लेकर मैनेजर बहुत ज़्यादा पैशनेट था। वो सोसाइटी के हर इवेंट में भी जाता था और बहुत ज़्यादा प्राउड फील करता था। इस सोसाइटी का नाम था इंटरनेशनल ग्रीटर्स। अगली बार जब हेनरी उस मैनेजर से मिलने गए तो उन्होंने ब्रेड के बारे में कोई बात नहीं की, बल्कि इंटरनेशनल ग्रीटर्स के बारे में बात की। हेनरी कहते हैं कि उन्हें मैनेजर से बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला और वो मैनेजर आधे घंटे तक ग्रीटर्स के बारे में बात करता रहा, और सारी बात होने के बाद उस मैनेजर ने हेनरी को ग्रीटर्स की मेंबरशिप भी सेल की। हेनरी ने उस पर ब्रेड की कोई बात नहीं की और वो चुपचाप वापस चले गए। कुछ दिन बाद उस होटल से कॉल आई और उन्होंने हेनरी से ब्रेड के सैंपल्स मंगवाए, और इस तरह हेनरी का उनसे बिजनेस शुरू हो गया। इसलिए उन चीज़ों के बारे में बात किया करो जिसमें सामने वाला इंटरेस्टेड हो।
चैप्टर 6 हाउ टू मेक पीपल लाइक यू इंस्टेंटली। एक बार ऑथर एक पोस्ट ऑफिस गए थे जहां उन्हें अपना लेटर पोस्ट करवाना था। वो लाइन में वेट कर रहे थे और उन्होंने देखा कि वहां पे जो क्लर्क था जो सबके लेटर्स रजिस्टर कर रहा था वो बहुत ही बोर और उदास लग रहा था। ऑथर ने डिसाइड किया कि वो उस क्लर्क का मूड अच्छा करेंगे और वो ये कैसे करेंगे। वो उस क्लर्क में कुछ अच्छा देखेंगे और उसकी तारीफ करेंगे जिसे कॉम्प्लीमेंट भी कहते हैं। जब ऑथर की बारी आई तो ऑथर ने उस क्लर्क से कहा, काश मेरे भी आप जैसे बाल होते। तो ये सुन के उस क्लर्क के चेहरे पर स्माइल आ गई और वो ऑथर से बात करने लगा। उनकी ये छोटी और अच्छी कॉन्वर्जेशन थोड़ी देर तक चली और जब ऑथर जाने लगे तो उसने ऑथर से कहा, बहुत से लोगों ने मेरे बालों की तारीफ की है। ये बात हमने पहले भी डिस्कस की है कि अगर आप किसी को इम्पोर्टेंट फील करवाओगे तो आपको ज़रूर पसंद करेगा। और इम्पोर्टेंट फील करवाने के लिए ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है कि आप लोगों को कॉम्प्लीमेंट्स दो। मतलब उनमें कुछ भी अच्छा देखो और उस चीज़ की तारीफ करो। आपको ये ऑनेस्टली करना होगा और ऐसी चीज़ की तारीफ करना जो वाकई उनके अंदर हो। इम्पोर्टेंट फील करवाने के लिए एक और तरीका है फ्रेंडली फ्रेजेस जैसे थैंक यू, सॉरी, आपको तकलीफ तो नहीं होगी, आप माइंड तो नहीं करेंगे। इस तरह के फ्रेजेस भी अगर आप यूज़ करोगे तो लोगों को अच्छा फील होगा। आप चाहे कुछ भी करें, इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको सामने वाले को इम्पोर्टेंट फील करवाना है। क्लॉड ऑथर के एक स्टूडेंट हैं और एक रेस्टोरेंट ओनर हैं और उनके रेस्टोरेंट में एक एम्प्लॉय थी जो जॉब छोड़ना चाहती थी। ये एम्प्लॉय क्लॉड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थी क्योंकि ये बहुत पुरानी भी थी और इस एम्प्लॉय का उस रेस्टोरेंट के कस्टमर से बहुत अच्छा रिलेशन भी था। अब वो जॉब छोड़ना चाहती थी और क्लॉड उसे रोकना चाहते थे और उसके लिए उन्होंने उसे इम्पोर्टेंट फील करवाया। और उन्होंने उस एम्प्लॉय से कहा, मैं आपका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं कर सकता क्योंकि आप इस रेस्टोरेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इस रेस्टोरेंट के सक्सेस में जितना हाथ मेरा है उतना ही आपका भी है। ये बात क्लॉड ने पूरे स्टाफ के सामने भी कही। इसके अलावा क्लॉड ने उसे अपने घर पे भी इनवाइट किया और उससे इसी तरह इंपॉर्टेंट फील करवाया जिसकी वजह से फिर वो एम्प्लॉय वहीं रही और उसके काम में भी और ज़्यादा इंप्रूवमेंट आई। यूके के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन डिस्राइली कहते हैं कि अगर आप लोगों से उनके बारे में बात करोगे तो वो घंटों तक सुन सकते हैं। इसलिए दूसरों को इम्पोर्टेंट फील करवाओ, उन्हें बताओ कि वो कितने इंपॉर्टेंट हैं। तो इस बुक का पार्ट 2 सिक्स वेज टू मेक पीपल लाइक यू यहाँ खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इस बुक का पार्ट 3 स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको पार्ट 2 के 6 प्रिंसिपल शॉर्ट में बता देता हूँ। प्रिंसिपल 1, दूसरे लोगों में इंटरेस्ट लो। अगर आप दूसरे लोगों में इंटरेस्ट लोगे तो आप 2 महीने में इतने दोस्त बना सकते हो जितना आप 2 सालों में नहीं बना सकते। प्रिंसिपल 2, बात करते हुए स्माइल किया करो। प्रिंसिपल 3, लोगों के नाम याद रखा करो और उन्हें उनके नाम से बुलाया करो। प्रिंसिपल 4, जब कोई बात करे तो आराम से उनकी बात सुना करो। किसी भी कॉन्वर्सेशन में सामने वाले को ज़्यादा बोलने दो और खुद ज़्यादा सुना करो। प्रिंसिपल 5, दूसरे जिन चीज़ों में इंटरेस्टेड हैं उन चीज़ों के बारे में बात किया करो। प्रिंसिपल 6, दूसरों को इम्पोर्टेंट फील करवाओ। बाकी समरी आपको नेक्स्ट पार्ट्स में मिलेगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा देना।